नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 25 मार्च 2024 को होने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसको डिस्कस करने के पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जो चंद्र ग्रहण है, देखिए कोई भी ग्रहण जब होता है तो ग्रहण इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड हो या आप उसको कहते हो कि कहीं कुछ चीज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वेदर इट इज गुड और बैड। whenever there is a ग्रहण there will be changes in the life of everybody। वो अब अच्छाई की तरफ है या बुराई की तरफ है, वो डिफरेंट इशू है। बट अगर चंद्र ग्रहण, पर्टिकुलरली चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ये हमारे मन का कारक होता है, ये मेरे इमोशंस का कारक होता है, ये मेरे फीलिंग्स का कारक होता है। तो इस पे अगर छाया आ रही है तो इस पर्टिकुलर पीरियड में इमोशंस पे लेके कोई चीजें, नेगेटिव चीजें हो, फीलिंग्स को लेके कोई नेगेटिव चीजें हो, कहीं ब्रेकेजेस हो, सो थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहता है। बट पर्टिकुलरली ये चंद्र ग्रहण के साथ क्या है, इट इज नॉट ओनली चंद्र ग्रहण, दिस चंद्र इज ग्रहण इज विद केतु। केतु और चंद्र एक ही राशि में रहेंगे, कन्या राशि में ये ग्रहण होने जा रहा है और चंद्र और केतु की वहां पे युति रहेगी और मंगल की 8वीं दृष्टि भी इस युति पे रहेगी। तो ये तीनों चीज इसके साथ है, एक तो चंद्र ग्रहण हो रहा है, दूसरा केतु के साथ हो रहा है, तीसरा मंगल की 8वीं दृष्टि से रहेगी। और केतु और मंगल की बात करें तो ये दोनों सेपरेटिव टेंडेंसीज के प्लैनेट हैं, डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं, ड्राई प्लैनेट्स हैं, इमोशनलेस प्लैनेट्स हैं। सो इमोशन का जो ग्रह है, जो इमोशन का कारक है चंद्र, चंद्र पानी को भी दर्शाता है। और मेरे शरीर में या इंसान के शरीर में, मनुष्य के शरीर में 70% वाटर है। सो जब भी पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है तो उस टाइम हम बड़ा अलग सा फील करते हैं, हमारे इमोशंस आइदर वे नेगेटिव और पॉजिटिव बड़े पीक पे होते हैं। तो इसीलिए ये चंद्र ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केतु भी साथ में और मंगल की भी दृष्टि है। एंड इज नॉट ओनली सिर्फ प्लेन चंद्र ग्रहण, इट इज हैपनिंग विद केतु एंड मंगल। सो दैट इज द रीजन। नाउ ये जो चंद्र ग्रहण है सिंह राशि वालों के सेकंड हाउस में हो रहा है, सेकंड हाउस में हो रहा है। और जो चंद्र सिंह राशि वालों के लिए 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 12th हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में रहेंगे। कन्या राशि सेकंड हाउस में आती है और चंद्र और केतु साथ में रहेंगे। क्या रिजल्ट्स रहेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए जो कि इंपॉर्टेंट है सिंह राशि वालों के लिए, कि फैमिली में कोई ईगो क्लैशेस ना हो। फैमिली में कोई ईगो क्लैशेस ना हो, आपकी वाणी के कारण कोई ईगो क्लैशेस ना हो, क्योंकि आपका कुछ बोलने के कारण कोई ईगो क्लैशेस ना हो, फैमिली में डिस्टर्बेंस ना हो, फैमिली का पीस ना जाए, फैमिली की शांति ना जाए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अभी तक आपने कुछ बोला नहीं, आप मन में कोई चीज अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, अंदर ही अंदर सहन कर रहे हो। और पर्टिकुलरली इस दौरान क्या होगा कि आप इमोशंस और फीलिंग इतनी हाई हो जाएगी कि यू विल ब्लास्ट, एंड वो पेशेंस खो दोगे। जो ब्लास्ट होगा वो सबके लिए हानिकारक होगा और वो घर की शांति और जो पीस है, शांति है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी अगर आपने पेशेंस खोया। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। दूसरे चांसेस जो है वो सेविंग्स को लेके हैं, कि सेविंग के बारे में आपको एक अननोन फियर रहेगा, अननोन चिंता रहेगी विजा विज ये जो लाइबिलिटीज़ है आपकी प्रेजेंटली, और उसके हिसाब से अर्निंग्स, उसके हिसाब से सेविंग्स, इसके बारे में एक अज्ञात भय आपके मन में रहेगा। आप ये सोचते रहोगे कि यार ये मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, इसको मैं ठीक से निर्वाह कर पाऊंगा या नहीं, मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ठीक ठाक रहेगी नहीं। बिकॉज जहाँ भी केतु बैठता है वहाँ पे वो फियर देता है, जहाँ भी केतु बैठता है वो चीज़ को ना पकड़ा जाता है ना छोड़ा जाता है। जहाँ भी केतु बैठता है वहाँ पे थोड़ी ड्राइनेस देता है, थोड़ी सी डिटैचमेंट देता है। सो सेकंड चीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को लेके या सेविंग्स को लेके, जो मैं कहूँ उस चीज़ को लेके आपकी चिंता बनी रहेगी। तो उसके आपको ध्यान देना है, आपको ओवर थिंक नहीं करना है, बिकॉज केतु वहाँ रहेगा तो ओवर थिंक आप इस चीज़ के लिए करोगे जो कि अफेक्ट है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अच्छी चीज़ है सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए गुरु बड़े फेवरेबल चल रहे हैं। देखिए अभी 9th में है, 1 में से 10th में हो जाएंगे और उसके बाद 13 महीने भी 11th में रहेंगे। सो अगर मैं अगले 26-27 महीने बोलूँ तो गुरु आप सिंह राशि वालों के लिए फेवरेबल रहेंगे। तो जब गुरु फेवरेबल है और गुरु कुंडली के 5 हाउस के कारक होते हैं, संतान के कारक, भाग्य के कारक, पैसे के कारक, कुटुंब के कारक, संतान के कारक, मैरिज के कारक, तो आपके 5 हाउस तो संभले हुए हैं, संभले रहेंगे क्योंकि गुरु फेवरेबल चल रहे हैं आपके लिए। तो वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ,
बट चूंकि सिंह राशि है, देखिए सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो वैसे भी अगर सिंह राशि की बात करें तो उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो लोगों से हटके होती है, एक राजा समान लाइफस्टाइल होती है, शौक भी वैसे होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेड्स भी वैसे होते हैं, एक कॉन्फिडेंस अलग से झलकता है, और थोड़े से देखा जाए तो किसी की ना सुनने वाले, अपने तरीके से चलने वाले लोग होते हैं। उसको आप, अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ तो थोड़ा सा अपने ईगो में होते हैं। ईगो इज अ रॉन्ग वर्ड, आई एम यूजिंग इट, बट हाँ, दे वांट टू बी देयर, दे वांट टू बी, दे आर डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द रेस्ट, बिकॉज इट इज सन, और सन राजा का कारक है, तो राजा जैसी उनकी लाइफस्टाइल है, और इनके ईगोज भी हाई हैं। तो ईगोज हाई हैं तो आप ऐसे लोगों को इमोशंस लेवल पे जब भी बात आती है तो ये लोग बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा करते हैं। इनकी जो एक नेगेटिव क्वालिटी वो है कि ये गुस्सा बहुत करते हैं और स्पर्ट ऑफ द मोमेंट में एक्शन लेते हैं। अगर सामने वाला इनके हिसाब से चल रहा है तो ठीक है, बट अगर कोई चीज़ उल्टी सीधी हो गई और इनके मन के हिसाब से नहीं हो, जब तक पेशेंस में, बट अदरवाइज they are going to blast like anything. So that is सिंह राशि. So it is all the more important कि रिलेशंस में हम एक बैलेंस बना के चलें, ईगो लेवल में ऑपरेट ना करें, विच इज मोस्ट लाइकली। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज आपको खान पीने पे बहुत ध्यान रखना है, ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान रखना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे कि आपकी हेल्थ खराब हो, बिकॉज व्हाट आई कैन फोरसी विद दिस ग्रहण कि आप आपके खाने पीने में कुछ गलत करोगे, उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, उसके कारण एक्सपेंसेस बढ़ने के बहुत चांसेस है। तो दिस इज, ये जो है सिंह राशि वालों के लिए ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, आपका खुद का ईगो, आपका खुद का अप्रोच, आपको खुद को उस चीज़ पर ध्यान देना है। एंड थर्ड इज खान पान, एंड द सेकेंड इज सेविंग्स, सो सेविंग्स एंड द फूड हैबिट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिकॉज ये सब चीज़ें नेगेटिव ट्रेड्स में जा रही है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आगा विद केतु, तो ये सब चीज़ें होने के बहुत चांसेस है। एक चीज़, अच्छा, जैसे मैंने बताया कि गुरु फेवरेबल है 9th 10th 11th, तो इतना कोई मेजर इश्यूज नहीं आने वाला सिंह राशि वालों के लिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अगर पूरे हॉरोस्कोप की बात करें और पूरे प्लैनेट्स की बात करें जो कि अभी हो रहा है, तो शनि मंगल की युति आपके 7th हाउस में हो रही है। 7th हाउस इज हाउस ऑफ योर मैरिज, 7th हाउस इज हाउस ऑफ योर पार्टनरशिप, and Mangal and Shani is of opposite nature. One is a slow planet, one is a fast planet. One is a very slow, one is very aggressive. So when one is very cold, one is very aggressive. So अगर ये भी हो सकता है कि नॉट ओनली फैमिली, मतलब फैमिली के अंदर पर्टिकुलरली आपके स्पाउस, वाइफ और हस्बैंड, इनसे क्लैशेस हो, एंड दैट टू ईगो क्लैशेस, और उसके कारण प्रॉब्लम हो। सो इट कुड बी अ बिजनेस पार्टनर ऑल्सो, एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैन क्रॉप, और इस दौरान आप हाईली इमोशनल वे में एक्ट करोगे, फीलिंग्स को लेके, प्राइमरी फोकस को लेके एक्ट करोगे, और जो चीज़ अभी तक संभली हुई थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और दैट वो एंगर जो होने वाला है, जो गुस्सा होने वाला है, उसके कारण हमको रिग्रेट हो सकता है। तो इन चीज़ों को सिंह राशि वालों के लिए ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज हैपनिंग इन सेकंड हाउस। शनि और मंगल की युति इन 7th हाउस, तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं, बट ओनली द सेविंग फेज इज, एंड दैट वेरी गुड सेविंग फेज इज, गुरु इज इन फेवर प्रेजेंटली ऑल्सो एंड फॉर द नेक्स्ट 26 months ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंह राशि। सो नेट अगर बात करें तो इट इज गोइंग टू बी अ okay period. I will not say entirely good period. We'll have to maintain a balance. We'll have to bring down certain behavioral changes in us, and this period will turn out to be a good for you. What is to be done during Grahan period? देखिए, I am telling it to each and every राशि. There is no particular remedy और to particular remedy या किसी particular भगवान को ही पूछना है. Yes, चंद्र इन पिक्चर, सो आपको ओम नमः शिवाय का जितना जाप हो सकता है जरूर करना है। एंड पर्टिकुलरली माय एडवाइस टू यू इज, जो चंद्र ग्रहण का पीरियड है, सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25 तारीख को सुबह 25 तारीख को सुबह 9:12 से 3:02 तक। तो ये जो 4-4.5 घंटे का पीरियड है, यहाँ पे इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। डोंट दिस टाइम गो इन वेस्ट। इस टाइम को यूटिलाइज करिए, एटलीस्ट 1 घंटा ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए। आप जो डेली भी मंत्र पढ़ते हैं, डेली भी जो भगवान का करते हैं, अपनी कुल देवी का करते हैं, कुल देवता का करते हैं, जो भी आप भगवान को पूछते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी मंत्र करते हैं, इस दौरान, ग्रहण के दौरान जरूर कीजिए। बिकॉज ग्रहण के दौरान वो मंत्र करने से वो रिजनरेट हो जाते हैं, उनमें और पावर आ जाती है, वो और सिद्ध हो जाते हैं, वो आपको और अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। एंड ऑल्सो पर्टिकुलरली
whatever you do in terms of आराधना, साधना, मंत्र सिद्धि in ग्रहण पीरियड, ये आपको बहुत जल्दी फलित होती है, पॉइंट नंबर 1, और इसके जो रिजल्ट्स है वो मल्टीफोल्ड है. सो इट मेक्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि इस ग्रहण के पीरियड को हम यूटिलाइज करें साधना में, और साधना, आराधना और प्रार्थना में. तो ये जो जितने भी अगर इल इफेक्ट्स भी होंगे तो वो पैचअप हो जाएंगे एंड इट विल टर्न आउट टू बी गुड. Guru has it is favorable for you. So this is going to be the result. There are few minuses also, there are few pluses also, and there are few certain things that we need to take care in terms of our behaviors, in terms of our habits that we need to change. So this is all about Siya Rashi. With Guru favorable, ultimately everything in the last will turn out to be good and excellent because Guru will transit from 9, 10th and 11th. So this is all about Siya Rashi. Thank you so much. Bye and take care.